हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं एनसीईआरटी पर आधारित कुछ प्रश्न, जिनको हम हल करेंगे दोनों मेथड से। जो हमारा एक एलसीएम मेथड है और दूसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। यह हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 की हमारे पास बुक है और इसमें हमने करीबन 6-7 सवाल देखे हुए हैं। उन सवालों को हल करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमने बोर्ड पर नोट कर दिया है। अब इसी को हल करते हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे, जब किसी भी अ, भिन्न के हर समान होते हैं तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। तो हम इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये हमारा हो गया। ये जुड़ जाएंगे, अंश अंश जुड़ जाते हैं और हर वही रहता है। 5 2 7, 7 6 13। ये आ गया 13/7। यह इसका आंसर है। अगर आप बताओ तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी हल करते हैं, पर उसकी इसमें जरूरत कुछ नहीं है। तो चलिए हम उस तरीके से भी देख लेते हैं। ये हमने यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हल करेंगे। थोड़ा इंक डालते हैं। इसको नहीं करते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। अभी क्वेश्चन हमारे बहुत सारे हैं। यह एक नंबर है, 2/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। इसका भी अगर हम एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हमारा एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं। ये हमारा आ जाएगा 7 एकम 7। एलसीएम कितना आ गया? 7। जब हमारा एलसीएम 7 आया है तो हमने क्या बोला था? सबके बटे में 7 और हर अंक को एलसीएम से गुणा। ये हमारा 6/7 गुणा 7। अब ये कट जाएगा, सब बराबर हैं तो कट जाएंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। 2 + 5 + 6/7। ये हमारा आ गया 5 2 7 6 13/7। यह हमारा आंसर है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 3/4 प्लस 1/3। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 3/4 प्लस 1/3। तो चलिए इसको हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। अब अब इनके हर समान नहीं है, तो हमें जोड़ने के लिए ये दो भिन्न लिखे हुए हैं। पहला भिन्न यह है, दूसरा यह है। बीच में प्लस का निशान है, तो यह दर्शाता है कि हमें इन दोनों को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए भिन्न में हर समान होने चाहिए। जब तक हर समान नहीं होंगे तब तक भिन्न नहीं जोड़ सकता। इसीलिए हम हर समान करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि का उपयोग करते हैं। इसकी इसकी इससे गुणा होगी, पहले वाले अंश की दूसरे वाले हर से। तो यह हो गया 9 3 3 9 प्लस 4 एकम 4। इसकी फिर इसकी फिर इन दोनों आपस में होगी, 4 3 12। ठीक है, तो हम इसको और हल करते हैं। आ गया 9 4 13/12। यह उसका आंसर है। तो चलिए इसको भी करते हैं हम एलसीएम मेथड पे। ये हमने 2 नंबर सवाल उतारा है यहाँ पे। 3/4 प्लस 1/3। इनका हम दोनों अंकों का एलसीएम यहाँ पे लेते हैं सबका। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 4/4 और 3 का। तो ये किससे कटेगा? ये कटेगा 3 से कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 3 एकम 3।
फिर 4 से 4 एकम 4, तो इनके गुणांक कितने हो गए? 3 गुणा 4, ये आ गया 4 12। तो इसका एलसीएम आ गया है 12। यह है एलसीएम। हमने क्या बोला था कि एलसीएम को लिखते हैं नीचे और हर जो अंक है उसको हम एलसीएम से गुणा कर देते हैं। गुणा 12। अब काट दें। 3 चक्को 12 और 4 तिया 12 और 3 चौको 12। यह हमारा आ गया 3 है और गुणा का निशान 3 गुणे 3 प्लस ये गुणे 4 बटा 12। तो ये हमारा आ गया 3 तिया 9 प्लस 4 एकम 4, 12 एकम 12। तो ये आ गया हमारा 13/12। ये आ गया एलसीएम मेथड से। अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 2/3 प्लस 2/7। यह है हमारा तीसरा क्वेश्चन। 2/3 प्लस 2/7 यह है। इसको भी हम जोड़ करेंगे तो जोड़ के लिए हर बराबर होने चाहिए। हर बराबर नहीं है तो इनके हर बराबर कर लेंगे। तो हर कैसे बराबर करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 की इसके साथ पहले वाले अंश की दूसरे वाले हर के साथ, तो ये हो गया 7 दूना 2 सत्ते 14 और फिर दूसरे वाले अंश की इसके 2 तिया 6 और इनकी आपस में 7 तिया 21। इन हरों की आपस में गुणा होगी। 7 तिया 21। अब ये आ गया 14 और 6 20/21। यह आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको देखते हैं एलसीएम मेथड से। 3 नंबर सवाल। 2/3 प्लस 2/7। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 3 और 7 का। कितने से कटेगा? पहले 3 से। 3 एकम 3, 7 नहीं कटा, ऐसे उतार दिया। अब 7 से। 7 एकम 7, ये हमारा आ गया 3 गुणे ये वाला 3 गुणे 7, 7 या 21। इसका एलसीएम आ गया 21 एलसीएम। अब एलसीएम को क्या करेंगे? एलसीएम को हम लिखेंगे इनके नीचे 21 और वही अंक उतार देंगे एलसीएम से गुणा करके। ये वही अंक हम लिख देंगे। इनको गुणा किससे करेंगे? एलसीएम से। प्लस 2/7 गुणा 21। ये एलसीएम ऐसे है। ठीक है, अब काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्तो 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो इसका ये आया 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 3/21। ये आ गया हमारा 7 दूना 14 प्लस 2 तिया 6/21। तो हमारा यह आंसर आ गया 14 6 20/21। ये आ गया हमारा आंसर एलसीएम मेथड से। अब करते हैं हम चौथा सवाल। ये हमारा चौथा सवाल है। चौथे सवाल जो है वो थोड़ा बड़ा है। चलो करते हैं इसी पे। 3/4, 3/4 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/5।
अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले इसमें 3 अंक हैं, 1 2 3, 1 2 3, 2 कैसे 2 3। पहले इन दोनों को हल करेंगे, फिर इसके साथ जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं। इनकी क्रॉस गुणा होगी, 3 तियां 9, इसकी इसके साथ होगी प्लस 4 एकम 4, इनकी आपस में होगी 4 तियां 12, प्लस हमने तीसरा ऐसे ही उतार दिया। ठीक, इसको यहाँ पे हल करते हैं। 9 4 13 बटे 12 प्लस 1/5। अब इसको यहाँ पे फिर हल करते हैं। 13, अब इस 13/12 प्लस 1/5। अब इनके भी अर्थ समान नहीं है, तो इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 13 पच्चे 65 प्लस 12 एकम 12/12 पंचे 60। तो इनको इनको जोड़ दो, 5 2 7 और 6 7, ये आ गया 77/60। ये इसका आंसर है। इसको हम एलसीएम मेथड से देखते हैं। चलो, कितना बोर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 4 नंबर सवाल। ये है, यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर सवाल। ये हमारा है 3/4, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम इसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 3 5, पहले कितने से काटेंगे, 3 से। 4 नहीं कटा, ये कट गया। 5 नहीं कटा, फिर इससे काटेंगे हम 4 से। 4 एकम 4, ये नहीं कटा, 5 से। अब ये इसका आ गया एलसीएम। 4 तियां 12, 12 पंचे 60, ये आ गया एलसीएम। अब क्या हमने बताया था, एलसीएम को सबसे नीचे लिखेंगे और हर अंक को एलसीएम से गुणा कर देंगे। 60 प्लस 1/3 गुणे 60 प्लस 1/5 गुणे 60। अब इनको काट देते हैं। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, बचे 2, हुए 20, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 इसके साथ उतार दिया। 5 एकन 5, 5 एकन 5, बचा 1, यहाँ हुए 10, 5 दूना 10। अब इनको हम लिख लेते हैं। 3 और 1 गुणे वाले 15, 3 गुणे 15 प्लस 1 गुणा 20 प्लस 1 गुणा 12 बटे 60। हल करते हैं। यहाँ पे नीचे दिख रहा है आप लोगों को। थोड़ा नीचे हम करते हैं इसको। ये हमारा आ गया 15 तियां 45 प्लस ये 20 एकम 20 प्लस 12 एकम 12 बटे 60। अब ये हो गया, इनको इकाई के अंक को जोड़ेंगे। 2 और 0 2, 5 7 के 7। अब इनको जोड़ देंगे। 1 और 2 3, 4 3 7, ये आ गया 77/60। ये आ गया एलसीएम मेथड। तो आज हमने किए हैं 4 क्वेश्चन, और चारों जो हैं 2 विधि से कराए हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक एलसीएम मेथड। तो आगे हम एनसीईआरटी की क्लास
क्लास 6 की शुरुआत से पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर को, जिनका नाम है रेशनल नंबर या भिन्न। तो कल चालू करते हैं बिल्कुल शुरुआती लेवल से कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो मेरे प्रिय दोस्तों, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।